बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान ऑरहान गाजी के बारे में बात करेंगे। उस्मान गाजी ने अपनी वफात के वक्त अपने बड़े बेटे ऑरहान गाजी को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। ऑरहान गाजी की उम्र उस वक्त 32 साल की थी और वो फन सिपागरी में उस्मान के ज़ेर निगरानी मुहारत और कमाल हासिल कर चुका था। इसके छोटे बेटे अलाउद्दीन पाशा ने अपना वक्त उलूम दीनिया की तहसील में सर्फ किया था। फन हर्ब से इसको मुनासबत ना थी। हम उस्मान गाजी की वफात के बाद ऑरहान गाजी ने सल्तनत का बाहम तकसीम करने के लिए आमादगी जाहिर की, लेकिन अलाउद्दीन ने अपने बाप की वसीयत नेज अपनी सकून पसंद तबीयत की बिना पर इसको नामंजूर किया और ऑरहान गाजी के इसरार पर सिर्फ इंतजाम ममलिकत की जिम्मेदारी कबूल की, यानी सल्तनत से किनारा कुश करने के बावजूद बारे सल्तनत का बोझ उठाना कबूल किया और दौलत उस्मानिया के पहले वजीर की हैसियत से आइन मुल्क की तरबियत और तंजीम में मशगूल हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अलाउद्दीन पाशा ने 3 चीजों पर खास तौर से तवज्जो की: सिक्का, लिबास और फौज। अगरचा सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी ने उस्मान को अपने नाम का खुतबा पढ़ने के अलावा सिक्का भी जारी करने का कहा था, ताहम उस्मान गाजी ने सिर्फ खुतबा ही पर किनाअत की थी और अपना सिक्का जारी नहीं किया था। ऑरहान गाजी की तख्त नशीनी के वक्त तमाम एशियाई कोचक में सिर्फ सल्जोकी सिक्के राइज थे। उसके बाद अलाउद्दीन ने बादशाहत के इस इम्तियाज को भी इख्तियार किया और इस्लामी ममलकत में ऑरहान गाजी के नाम के सिक्के जारी किए। अब तक लोगों के लिबास में कोई खास फर्क और इम्तियाज ना था। अलाउद्दीन पाशा ने रियाया के मुख्तलिफ तबकों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिबास तजवीज़ करके इनके मुतल्लिक कवानीन नाफिज किए। शहरी और देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर तबका का लिबास अलग अलग मुकर्रर किया। यही नहीं, अलाउद्दीन पाशा का सबसे बड़ा कारनामा वो फौजी इस्लाहात है जिनसे दौलत उस्मानिया की ताकत 2 गुना बढ़ गई और जो 300 बरस तक इसकी हैरत अंगेज फतुहात की जामिन रही। फतहुल गाजी और उस्मान गाजी के जमाना में कोई बाकायदा फौज ना थी, बल्कि ये दस्तूर था कि जब कोई जंग पेश आने वाली होती तो पहले से ऐलान कर दिया जाता था कि जो शख्स लड़ाई में शरीक होना चाहे वो फिला रोज फिला जगह फिला मुकाम पर हाजिर हो जाए। चुनाचा ये रजाकार घोड़सवार मुकर्रर वक्त और मुकर्रर मुकाम पर जमा हो जाते थे और लड़ाई खत्म होने के बाद वापस चले जाते थे। इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जो माले गनीमत हाथ आता था वही इनकी खिदमत का मुआवजा होता था। इनकी कोई मखसूस वर्दी भी नहीं थी, ताहम ये सिपाही आला दर्जे के शाह सवार होते थे और मजबूती के साथ सफे कायम करके एक दीवार की तरह मैदान जंग में आगे बढ़ते थे। उस्मान गाजी के अहद तक तो इस तरीकाकार से काम चलता रहा, लेकिन इसके बाद सल्तनत की तोसी और इस्तेहकाम के लिए यह निज़ाम नाकाफी साबित और एक बाकायदा और मुस्तकिल फौज की जरूरत महसूस की जाने लगी। चुनाचे अलाउद्दीन पाशा ने तनख्वाहदार प्यादों की एक फौज मुरत्तब की जिनका नाम प्यादे था। ये 10-10, 100-100 और हजार के दस्तों में तकसीम थी। इसकी तनख्वाहें ऊंची ऊंची थी, लेकिन इसके कयाम को ज्यादा रोज ना हुए थे कि इसमें अपनी कुव्वत का बेजा एहसास पैदा हो गया और इसकी सरकशी खुद ऑरहान गाजी के लिए तशवीश का बाइस होने लगी। चुनाचे ऑरहान गाजी ने इसके बारे में अलाउद्दीन पाशा और कुरा खलील जो खानदानी शाही से अज़दवाजी ताल्लुक रखता था और अलाउद्दीन के बाद वजीर सल्तनत होकर खैरुद्दीन पाशा के नाम से मशहूर हुआ। अलाउद्दीन और खैरुद्दीन पाशा से मशवरा करने के बाद ऑरहान गाजी ने जब इन दोनों से मशवरा किया तो कुरा खलील ने जो तजवीज़ पेश की, इसने ना सिर्फ प्यादों की तरफ से मुतमईन कर दिया बल्कि आइंदा 3 सदियों के लिए उस्मानी फतुहात की रफ्तार में एक सैलाब की कुव्वत और सरत पैदा कर दी। और सामने अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह इस सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।